जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, कल ग्रुप डी का पैनल लिस्ट आने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिल गए हैं। जैसे कि कितने परसेंटेज सीट खाली हैं पैनल के बाद, अगर इतनी सीट खाली हैं तो आगे इन सीटों का क्या होगा, उसके साथ साथ आपको ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह था कि पोस्ट अलॉटमेंट किस आधार पे हुआ है। जो बच्चों को पोस्ट दिया गया वो किस बेस पे दिया गया है, और आगे आने वाले समय में जो आगे पैनल लिस्ट जारी होगा उसमें जो पोस्ट दिया जाएगा बच्चों को वो किस आधार पे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे आप सबसे बात होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह जो पैनल लिस्ट है या बिलासपुर का पैनल लिस्ट है, बिलासपुर जोन में अगर हम देखें तो सीसीए वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या 333 थी, और 333 बच्चों के लिए इसमें जो क्वालिफाई किया गया है पैनल लिस्ट में उनकी संख्या 253 है। यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 80 बच्चे को मतलब है कि 24% बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन पहली पैनल लिस्ट में नहीं हुआ है। और इसमें इस लिस्ट में कारण भी बताया गया है कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले जो कारण है इसमें जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि जो बच्चे मेडिकल में फुलफिल नहीं हो पाए, मेडिकल की जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल नहीं कर सके हैं, उनका सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है। इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, उनका रोल नंबर नहीं आया है। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है, इसलिए उनका नाम नहीं आया है। हालांकि इन बच्चों को अभी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका री मेडिकल होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका री मेडिकल होगा, उसमें आप पास भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जिन बच्चों का फिंगरप्रिंट अभी भी मैच नहीं हुआ उनको भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है बनाने का वो यह है कि आपको पोस्ट जो है किस आधार पे दिया गया है, बच्चों को जो पोस्ट मिला है वो किस आधार पे मिला है, इसकी भी जानकारी आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। और मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर के। पोस्ट अलॉटमेंट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी भी जोन का जो कट ऑफ है वो 70 गया है, और 70 कट ऑफ जाने के बाद 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का जो नंबर है वो 72 है, एक बच्चे का नंबर है वो 70 है, और एक बच्चे का जो नंबर है वो 75 है। जो 72 नंबर वाला बच्चा है उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है, और एक बच्चा है जो 70 नंबर पाया है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, और एक बच्चा जो 75 नंबर पाया है उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। और जो ये सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ, जो ये 75 नंबर वाला बच्चा है ये नंबर तो ज़्यादा पाया है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, तो इसका सिलेक्शन C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के जो पोस्ट है उसमें हो जाएगा। इस बच्चे को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस बच्चे को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा। C1 मेडिकल के किसी भी पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बात आती है, एक बच्चा जो 72 नंबर पाया है और एक बच्चा जो 70 नंबर पाया है, एक का मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है और एक का मेडिकल C2 है। अगर हम देखें जो 70 नंबर जो कट ऑफ गया है उसके बाद भी ये 70 नंबर पाया है और इसका मेडिकल C2 है, तो इसका किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो इसने अपना डाला होगा, पोस्ट चुना होगा, उसके किसी भी पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो 72 नंबर पाने वाला बच्चा है, इससे हालांकि ज़्यादा है लेकिन फिर भी अगर इसने पोस्ट प्रेफरेंस में अपना पहला पोस्ट डाला होगा पॉइंट्समैन या फिर ट्रैकमैन, तो अगर हम देखेंगे कि पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन का जो स्टैंडर्ड है मेडिकल का वो थोड़ा सा हाई है, तो इस पोस्ट में इसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस पोस्ट में इसका सिलेक्शन किसी आधार पर नहीं हो सकता पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन में, क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई होता है। अब बात आती है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट की। अगर ये बच्चा C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई भी पोस्ट खाली होगा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा बहुत सारे बच्चे ये ऐसे होंगे जिसका नंबर ज़्यादा होता है, जैसे कि 75 नंबर पाने वाला बच्चा था, इसका C1 मेडिकल था लेकिन इसकी नंबर ज़्यादा था इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। अब 72 नंबर पाने वाला बच्चा अगर सीट नहीं खाली है तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये C1 मेडिकल है और C1 मेडिकल में कोई सीट नहीं खाली है, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
आपको मेडिकल से संबंधित पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। पोस्ट प्रेफरेंस जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है उसकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पूरी जानकारी इस PDF के माध्यम से आपको दे दी गई है जो कि पोस्ट अलॉटमेंट से संबंधित है। पे आप 7वां नंबर देखेंगे तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है जो आपको मेरिट जो आपका बनता है, मेरिट उस आधार पे आपको पोस्ट मिलता है। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो अपना पोस्ट चुना था उस आधार पे आपको पोस्ट दिया जाता है। उसके बाद जो पोस्ट अवेलेबल है, जो इससे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि C1 की ज़्यादा पोस्टें नहीं होती, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की ज़्यादा पोस्ट नहीं होता है, उस पर जो ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होते लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका है, मेडिकल फिटनेस है, उस आधार पे भी आपको पोस्ट दिया जाता है। तो जो सबसे बड़ी बात है पोस्ट मिलने की, वो आपका यही है कि आपके उस समय कितनी सीट खाली हैं, कितने पोस्ट उस समय खाली हैं, आपने जो अपना फॉर्म फिल करा था उस समय आपने अपना पहला पोस्ट कौन सा रखा था, दूसरा पोस्ट कौन सा रखा था, और इस समय जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो किस आधार पे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है। मान लीजिए आपका जो कट ऑफ है वो 70 गया है, एक बच्चा आपका जो 71 नंबर पाता है, एक बच्चा 72 नंबर पाता है। अगर मान लीजिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, सही नहीं है, C1 है, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, तो इसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। मान लीजिए इसने अपना पहला पोस्ट जो डाला होगा वो पॉइंट्समैन डाला होगा तो इसको पॉइंट्समैन मिल सकता है, क्योंकि इसका नंबर जो है 71 नंबर है। लेकिन ये जो बच्चा है जो 72 नंबर पाया है, इसने अगर अपना पहला पोस्ट डाला होगा A1 का, यानी कि पॉइंट्समैन डाला होगा, तो पॉइंट्समैन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेडिकली फिट नहीं है, क्योंकि इसका मेडिकली स्टैंडर्ड C1 है, इसलिए इसको पॉइंट्समैन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आगे जो पोस्ट खाली हैं, जो C1 की पोस्ट खाली है, अगर वो खाली है तो इसको तो मिल जाएगा। अगर नहीं खाली है, जो ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, तो इसको वो भी नहीं मिलेगा, ये बाहर हो जाएगा। बस यही इतना पूरा प्रोसेस है मेडिकल का, और जो आपको पोस्ट मिलेगा उसका। आगे भी आने वाले समय में आपको इसी आधार पे सारे पोस्ट दिए जाएंगे। अगर आपका मेडिकल फिट है, मेडिकल सही है, तो आपको पोस्ट दिए जाएंगे। और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिन बच्चों का अभी मेडिकल में अनफिट दिखाया है, उनको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वो रीमेडिकल होगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो आपका फिंगरप्रिंट नहीं मैच हुआ तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका आगे प्रोसेस से हो जाएगा। यह पूरा वीडियो है पोस्ट अलॉटमेंट से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।